नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है फैसला लॉक, क्या रद्द होगी परीक्षा? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर 39 सुनवाई करने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का यह तर्क था कि भर्ती परीक्षा की 3 स्तर पर शुचिता प्रभावित हुई है। ऐसे में चयनितों में से बेईमानों की छंटनी करना अब संभव नहीं है। एसओजी कैबिनेट सब कमेटी ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में इसे रद्द करने की सिफारिश की थी और इसीलिए भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और एएजी विज्ञान शाह ने ये कहा कि याचिका में प्रकरण में की जा रही जांच पर सवाल नहीं उठाए गए हैं। राज्य सरकार स्वयं भी मामले की तह तक जाना चाहती है। कैबिनेट सब कमेटी ने हाल ही में फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश दी है, जिसे मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकार किया गया और सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसे में याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश के बेरोजगार युवा पिछले 113 दिनों से ज्यादा वक्त से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब रद्द होगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021, और इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि इस स्टेज पर भर्ती को रद्द नहीं कर सकते हैं। सरकार का तर्क था कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। कई दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आधार पर पूरे चयन को संदेह में डालना उचित नहीं है। यह भी बताया गया कि भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं। बेरोजगारों को यह उम्मीद है कि हाईकोर्ट जरूर उनकी बात सुनेगा, लेकिन यह तय है कि यह मामला एक नजीर जरूर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब फैसला हाईकोर्ट को करना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तमाम तरह के तथ्यों को सुना है, देखा है और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सब बेरोजगारों के, इस प्रदेश की जनता के सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस भर्ती परीक्षा को लेकर के 2021 से ही है, जब से ये परीक्षा हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फैसला लोक रद्द होगी परीक्षा, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब क्या हाईकोर्ट इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेगा? सवाल नंबर 2 ये कि क्या होगा एसआई भर्ती 2021 का भविष्य? आखिरकार उस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। सिर्फ इस प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं कि आखिरकार इस लेवल पर अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ हो, क्या वो भर्ती भी बरकरार रह सकती है या रद्द हो सकती है? ये दोनों तरह की बातें हो रही हैं। सवाल नंबर 3 कि फैसला बनेगा नजीर? जबरदस्त हुई तकरीर, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने एक के बाद एक जो तर्क दिए कि किस तरीके से हर स्तर पर लीक होता गया, सिर्फ लीक नहीं लीक होता चला गया, और ऐसे पेपर को लेकर के आखिरकार ऐसी भर्ती को लेकर के क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे मेहमानों के साथ में राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ हरेंद्र नील है, याचिकाकर्ताओं के वकील हैं और लगातार हरेंद्र नील जी ने कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूरे प्रदेश के बेरोजगारों का पक्ष रखा। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं योगेंद्र जोशी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हरेंद्र जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा कि क्या कुछ हुआ? 39 हियरिंग कोर्ट की तरफ से की गई, 39 सुनवाई कोर्ट की तरफ से की गई, सभी पक्षों को गंभीरता के साथ कोर्ट ने सुना। आज क्या हुआ? आज हमारी तरफ से 2 बातें कही गई थी। पहली बात ये थी कि इसमें प्रतिकरण हो सकता है या नहीं हो सकता। मेन बिंदु यही था।
हमारी तरफ से कहा गया था कि इसमें पृथक्करण असंभव है, क्योंकि जो सारे एविडेंस हैं वह मिटा दिए गए हैं, सारा रिकॉर्ड मिटा दिया गया है। जो पेपर लीक हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ था, इसलिए इसमें पृथक्करण करा जाना बिल्कुल असंभव है। केवल ये लिख देना कि भविष्य में पृथक्करण हो जाएगा, ये एक मजाक है, क्योंकि पहले रिपोर्ट में स्पष्ट था कि कई साल लग जाएंगे। इसमें पृथक्करण कभी भी और असंभव है, ये एक बहुत बड़ा मजाक है बेरोजगारों के साथ। और उसके बाद हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि अगर इतने बड़े छात्र हो तो कोर्ट को यह देखना चाहिए कि जो शुचिता और पवित्रता है उसका भी कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। और आज सरकार द्वारा भी ये स्पष्ट करा गया कि पहले जो 54 का आंकड़ा दिया जा रहा था कि केवल 54 ही इसमें दोषी हैं, 54 इसमें दोषी नहीं है। कुल दोषियों की जो संख्या है वो 68 है। और चयनित पक्ष की तरफ से भी, जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अगर ये भर्ती रद्द होती है तो हम पे पूरे जीवन भर ये कलंक रहेगा कि लोग हमें ऐसे देखेंगे कि हमने भी इसमें कुछ फर्जीवाड़ा करा है। आज लगभग 40 सुनवाई के बाद यह मामला रिजर्व हो गया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक ऐतिहासिक फैसला होगा और बेरोजगारों के साथ न्याय होगा जो राजस्थान के हैं। सरकार की तरफ से क्या तथ्य रखे गए, क्योंकि लगातार इसे लेकर के भी सब जानना चाह रहे थे? सरकार की तरफ से पहला तथ्य आज रखा गया था कि 68 लोग ऐसे हैं जो दोषी हैं। और इसके साथ ही उनके द्वारा आज जो रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की चार्जशीट है वह न्यायालय के समक्ष रखी गई थी। सरकार का एक ही ये तर्क था कि इस स्टेज पे इस भर्ती को रद्द नहीं करा जा सकता, हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है आज की तारीख में, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले 3-3 संस्थाएं, जो सबसे बड़ी संस्थाएं होती हैं किसी भी राज्य की, वह स्पष्ट रूप से कह चुकी थी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। फिर एकदम से इनको चेंज कर देना, मुझे लगता है न्यायालय को पूरा न्याय जरूर करेगा और इन रिपोर्ट्स को ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हरेंद्र नील साहब, इस पूरी सुनवाई के दौरान न्यायालय का क्या रुख रहा इसे लेकर के, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार वक्तव्य भी बदले गए और उसके बाद में कोर्ट ने जो है सबको बुलाया भी, आरपीएससी के जिम्मेदारों से लगा करके एसओजी और सबको तलब करके पूछा भी। देखिए, 40 सुनवाई किसी मामले में करना कोई कम बात नहीं होती। न्यायालय ने पूरी गंभीरता से मामले को सुना है, एक एक बिंदु को देखा है, सभी अधिकारियों को बुलाया, चेयरमैन आरपीएससी के सेक्रेटरी को बुलाया, एसओजी हेड को बुलाया। कोर्ट ने कोई भी बिंदु को छोड़ना नहीं चाह रहा था। मुझे पूर्ण उम्मीद है, इतनी सुनवाइयों के बाद स्पष्ट है कि इसमें पेपर लीक हुआ है, कोई भी मना नहीं कर सकता पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। और हमारा ये तर्क था कि मास पेपर लीक हुआ है। एसओजी ने भी स्पष्ट माना है कि मास पेपर लीक हुआ है। 3 माध्यमों से ये पेपर लीक हुआ, आरपीएससी द्वारा ये पेपर लीक हुआ, दूसरा स्कूलों से इसका पेपर लीक हुआ, तीसरा इसमें डमी कैंडिडेट्स बड़ी मात्रा में बैठे। पृथक्करण करना असंभव है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये एक बहुत परफेक्ट केस है कैंसिलेशन का और इसमें न्यायालय जरूर न्याय करेगा। जी, हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब है। जोशी साहब, फैसला तो लोग हो गया, लेकिन क्या ये एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी? देखिए हेमंत जी, मैं और आप एक लंबे समय से, जब से प्रकरण चालू हुआ, साथ में है और मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये रद्द नहीं होगी परीक्षा। उसका कारण यह है कि जिस तरह से सुनवाई हुई है, जिस तरह से लोगों ने विरोध किया है, जिस तरह से लोगों ने इसका फेवर किया है और जिस तरह से लगातार अपराधी निकल निकल के आ रहे हैं। और अभी कल परसों भी एक सीकर से पकड़ने गए थे जो भाग गया रविंद्र का। तो ये कहना है कि मेरा अपना मानना है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, जो सरकार ने रिपोर्ट्स पेश की है, जो सभी एजी एएजी सब ने बीच में अपने अपनी बात कही है, इसमें एसओजी के हेड भी शामिल है, पीएचक्यू भी शामिल है, जो समिति है, उप समिति है, सब शामिल है। ये इतना बड़ा मामला अगर पहली बार अगर खारिज हो गया तो हेमंत जी, ये भारत के इतिहास में एक स्टेट में बहुत बड़ा मामला होगा। या तो व्यापम का हुआ था जो एमपी में हुआ, या अब यहां राजस्थान में ये होगा एसआई भर्ती में। और आप देखिए कि राजस्थान में एसआई भर्ती में या हर महीने 2,50,00,000 रुपया इनको तनख्वाह दी जा रही है, जब से लेके अब तक। अब इनको 2 साल में 50 करोड़ रुपया तनख्वाह दे चुके हैं, जो अभी आपके पास वहां ट्रेनिंग में पड़े हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि बड़ा सोचा समझा एक निर्णय आएगा
और उस निर्णय में प्रत्येक बिंदु लिए जाएंगे जिसमें यह कहा जाएगा कि अब इस परीक्षा को रद्द करना बिल्कुल संभव नहीं है। इसमें जितने जो प्राथमिक रूप से आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं और जांच जारी है। ये जांच जारी रहेगी। और आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर 5वें महीने में गिरफ्तार होता है तो उससे पूछताछ अब हो रही है। जैसे कुंदन पकड़ा गया, वो 7/5 को पकड़ा गया था, लेकिन अब इन लोगों को, राजकुमार को है, हेमंत को है, इनको अब आमने सामने कराया जाएगा। सत्येंद्र को है, इनको अब आमने सामने कराएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो अनुसंधान जारी है, अनुसंधान अभी बंद नहीं हुआ और ये परीक्षा बिल्कुल रद्द नहीं होगी, जैसा मेरा मानना कोर्ट है। के सामने तो सुप्रीम कोर्ट की नजीर है ना सर? सुप्रीम कोर्ट की नजीर पूरे देश को देखते हुए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को कहां खारिज किया? उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जांच हुई है, जांच होने पर जो अपराधी पाए गए हैं उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है हर स्टेट में। जोशी साहब, जी मैं आता हूं वापस से। मनोज मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। मनोज मीणा, आपका स्वागत। और लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले तो आर्य साहब एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद पारिक साहब के पास जाऊंगा। पारिक साहब, आपका भी स्वागत है। आर्य साहब, इस स्टेज पर जब फैसला लॉक हो गया, सुरक्षित रख लिया गया है, तो क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी? क्या इसका फैसला पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला होगा? आर्य साहब। देखिए हेमंत जी, जहां तक इस सरकार की बात है तो ये सरकार लगातार युवाओं के साथ में मतलब धोखा कर रही है। युवाओं को जिस तरीके से चुनाव से पहले, जिस तरीके से सरकार बनने से पहले युवाओं को भरोसा दिया गया, उसके बाद में इस सरकार ने बनने के बाद में युवाओं के साथ जिस तरीके का छलावा किया है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार की 3 शीर्ष संस्थाएं, चाहे जांच एजेंसी हो, एसओजी की बात हो, पुलिस हेडक्वार्टर की बात हो, चाहे विधि के सबसे बड़े अधिकारी एजी की बात हो, एडवोकेट जनरल की बात हो, चाहे कैबिनेट सब कमेटी की बात हो, उन तीनों ने जब शुरुआत में इस परीक्षा, ये 2024 अप्रैल से पहले की बात है, उस वक्त इन्होंने कहा था कि भाई ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जिसमें मास स्केल पे वो हुआ है। लेकिन आज 1 साल से अधिक का समय हो गया, करीबन 15-16 महीने हो गए, ये सरकार अभी भी कोई निर्णय नहीं। आपने देखा हाईकोर्ट के अंदर ये सरकार लगातार अपने ही बयान बदल रही है, कभी समय मांगती है, कभी 2 फरवरी को इनको टाइम दिया गया कि भाई 2 माह के अंदर फैसला लीजिए, तब इन्होंने 26 मई को 1 जुलाई के फैसले के लिए कहा, 1 जुलाई को सब कमेटी के फैसला लिया और कहा कि नहीं साहब सब कमेटी ने कह दिया। तो सरकार लगातार यू टर्न पे यू टर्न ले रही है, जबकि हकीकत यह है कि जो सरकार पहले कुछ, मतलब ये जब राजनीतिक दल के लोग हैं जो पहले कुछ कहते थे, सरकार में आने के बाद इनका पूरा का पूरा जो बातें हैं वो बदल गई। तो ये युवा इस देश का और प्रदेश का समझ रहा है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए किसी भी चीज को बदनाम करके ये कह रहे हैं कि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट को बताया गया, कहा गया कि हर स्तर पर इसका पेपर लीक हुआ और इसकी तो कोई निष्पक्षता, पारदर्शिता इस भर्ती की तो रही ही नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2021 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसकी जो पहली एफआईआर है पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ही दर्ज हुई थी, तो उसके बाद में लगातार जांच चल रही थी, उसके बाद में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। उसके बाद में जब मास स्केल का पता चला कि इस परीक्षा के अंदर तो घोटाला हुआ है या बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ था, अब तो मतलब आप क्या सोच रहे हैं, इसे लेकर के आप क्या नजरिया रखते हैं? क्या वाकई मास लेवल पर हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये मामला चूंकि प्रदेश की शीर्ष अदालत के अंदर विचाराधीन है, तो इसको सरकार तथ्यात्मक रूप से उसकी ढंग से मतलब सारे तथ्य रखे। और 1 साल से अधिक का समय होगा, आपने यह भी बताया कि 40 से अधिक सुनवाई होगी, लेकिन सरकार अभी भी कोई भी ऐसी बात कहने में मतलब वो हमेशा टालमटोल की नीति कर रही है। आपने तमाम तथ्य तो आपने भी देखे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये मास लेवल पर लीक हुआ, कई स्तरों पर लीक हुआ? पहले आरपीएससी से हुआ, फिर उसके बाद में जिसके हाथ आया उसी के वहां से हुआ, इंटरव्यू में भी डमी बैठे, परीक्षा में भी डमी बैठे, किस किस स्तर की बात करें? सीधा कह सकते हैं इसमें देखिए हाईकोर्ट के सामने नहीं, हाईकोर्ट के मामला हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो इसमें हाईकोर्ट अब निर्णय करे, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने तमाम तथ्य हैं। लेकिन लीक हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़े स्तर पर हुआ, ये तो बोलिए कम से कम। देखिए ये तो भाई जो तथ्य हुए उसके हिसाब से साबित हुआ ना। आज मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होगा, जो तथ्य रखे गए हाईकोर्ट के सामने, हाईकोर्ट ने इसको साबित किया। और हाईकोर्ट के अंदर लक्ष्मीकांत पारिक जी,
पारिक साहब, हाँ हाँ जी बोलिए। एसआई भर्ती 2021 का भविष्य क्या होगा? देखिए एसआई भर्ती 2021 का भविष्य क्या होगा, ये भविष्य गर्भ की बात है, माननीय न्यायालय में विषय विचाराधीन है। लेकिन सरकार द्वारा जिस प्रकार पैरवी की जा रही है संपूर्ण तथ्यों को, माननीय राजेंद्र जी आ रहे जिस पर कहते ऐसा नहीं है, संपूर्ण तथ्यात्मक रूप सरकार ने वहां पर अपनी बहस को रखा है। मैं समझता हूँ सब कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद एसओजी की रिपोर्ट और अन्य सभी प्रकार की रिपोर्टों को, चाहे होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हो या आंतरिक रिपोर्ट हो, सभी रिपोर्ट को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें सरकार वहां पर पैरवी कर रही है। उसके बाद ये नहीं निकलता कि न्यायालय का निर्णय कई कंडीशन के खिलाफ होगा, क्योंकि न्यायालय का आज का जो विषय है, न्यायालय का है कि हम किसी भी सूरत में युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, न युवाओं से खिलवाड़ होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई बजरंग जी की सरकार ने की, राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, माननीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी पेपर लीक की घटना हुई हो तो बता दें। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस नहीं, वो पहली वाली कांग्रेस की सरकार में तो ये एसआई भर्ती 2021 का पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ था ना सर? जी हाँ हुआ था ना, कई स्तरों पर हुआ था, जी। धज्जियां उड़ गई थी इस पेपर की। अरे पेपर लीक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के तो जो साथ में अंगरक्षक थे वही इसमें लिप्त पाए। बताइए, इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और प्रदेश की सरकार कोर्ट में जाके कहती है कि सर अभी ऐसा कह नहीं सकते कि कुछ चंद लोगों के पास पहुंचा है। अब बताइए ये दोहरापन क्यों है सर? मेरे पास है नहीं, शायद आपके पास है। हरेंद्र नील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हरेंद्र नील पहले ही बोल दूं या आप हरेंद्र नील जी क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बोलिए। माननीय योगेंद्र जी ने बड़े अच्छे से इस पर विषय को रखा, बहुत अच्छे से कहा और आपने बहुत अच्छे से स्वीकार किया सैद्धांतिकता के साथ बड़े स्तर पर, चाहता हूँ मास स्केल पर। जी, जो पिछले कांग्रेस सरकार में हुआ वो बहुत शर्मसार है। जो लोगों के सपने थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई और वो कभी भी माफ नहीं करा जा सकता। और भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई और मुझे लगता है ऐतिहासिक कार्रवाई करी है भजनलाल सरकार ने, ऐसी कार्रवाई कभी भी पहले नहीं हुई है। लेकिन फिर कोर्ट में आके यू टर्न ले लेना और कहना कि पेपर थोड़ी जगह लीक हुआ, थोड़े बच्चों के पास गया और कुछ ही सेंटर से लीक हुआ, ये एक युवाओं के साथ कुठाराघात था। और नहीं अभी बाहर तो कह रहे हैं, पारिक साहब कह रहे हैं कि इससे ज्यादा क्या लीक होगा कि मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे को पेपर मिल गया और उनके पड़ोस में दूध वाला जो उनको दूध देता था उसके बेटे को पेपर मिल गया, वो बेटा पास हो गया। कौन कौन पास हुआ ये तो आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो सकता सर। देखिए दूध वाला बना ये कोई इशू नहीं है, कोई गरीब का व्यक्ति भी कोई अगर बनता है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक से बनना ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि एक यू टर्न ले लेना हाई कोर्ट में आके केवल एक पॉलिटिकल एक मुद्दा बन गया था और हाई कोर्ट के सामने आके जो इन्होंने कार्रवाई करी आज की तारीख में लोग उसको शून्य देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे पे यू टर्न ले लेना कि नहीं थोड़े जगह पारिक साहब यू टर्न क्यों ले लिया? पारिक साहब ऐसी क्या मजबूरियां, कुछ तो मजबूरियां रही होती, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। पहले तो चीख चीख कर कहते थे कि इस भर्ती को रद्द करवाएंगे, आरपीएससी को पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, फिर यू टर्न ले लिया कोर्ट में। अभी हरेंद्र नील जी करें। पारिक साहब, लक्ष्मीकांत पारिक जी, अगर आपको आवाज जनता की आ रही है तो जरा रिएक्ट कीजिए, बोलिए। पारिक साहब लगता है कि आवाज नहीं आ रही है। हरेंद्र जी आपका सवाल मैं उन तक पहुंचाऊंगा, जैसे उनको आवाज सरकार के कानों तक जाएगी तो हम उनसे ये सवाल पूछेंगे। लेकिन मनोज मीणा हमारे साथ हैं। मनोज मीणा, आपका क्या ख्याल है? लगातार इतनी लंबी सुनवाई हुई है, प्रदेश के बेरोजगार एक तरफ 113 दिनों से धरने पर भी बैठे हुए शहीद स्मारक पर, क्या ये भर्ती रद्द होनी चाहिए? ये ऐसा फैसला होना चाहिए हाईकोर्ट का कि एक नजीर बने पूरे देश के पेपर माफियाओं के लिए, ईमानदारों के लिए भी। सही बात है, 113 दिनों से शहीद स्मारक पर हमारा धरना चल रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसके चलते भर्ती को रद्द किया जाए। और आज माननीय न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है, निर्णय को सुरक्षित रखा है और हमें उम्मीद नहीं सर पूरा भरोसा है कि जब भी निर्णय आएगा छात्रों के पक्ष में आएगा और ये भर्ती रद्द होगी और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की जीत होगी। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने 6 जांच एजेंसियों जांच कराई, उसके बाद में आप बदल गए, कुछ तो शर्म करिए साहब। बिहार में तो नीतीश कुमार जी को लोग पलटी मार कहते हैं, यहाँ तो पूरी सरकार ही पलटी मार हो गई कि पूरी एजेंसियां बदल गई, आप पे लोगों का भरोसा खत्म हो गया। और अभी भी आप कह रहे हो कि पेपर लीक नहीं हुआ, अभी भी कह रहे हो कि माननीय न्यायालय करेगा।
जिस दिन माननीय न्यायालय ने यह कहा कि ये भर्ती को हम रद्द कर रहे हैं, आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप कौन से मुंह से वचन लादी जनता के बीच में जाओगे? और उस दिन जिस दिन भर्ती रद्द होती है, नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल जी के साथ हम 113 दिनों से लड़ रहे हैं, और जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी हमारा धरना, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ये प्रदेश के नौजवान लाखों युवाओं की लड़ाई है और इसको लेकर आर पार की लड़ाई है। और भजनलाल सरकार के घुटने टिका देंगे और न्यायालय से हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे और हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पीएसओ किस प्रकार से इसमें शामिल है, किस प्रकार से बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है, और ये कह रहे लक्ष्मीकांत जी कि हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। अरे लक्ष्मीकांत जी, ये बताओ मेरे को कि बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं? आपने कहा था बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, कितने बड़े मगरमच्छों को पकड़ा आपने? हमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, हमें साहब मछली नहीं मिल रही यहाँ पे। आपने किन लोगों को पकड़ा है? जवाब दूं उनके बात का, मैंने पूरी बात की सुनी हुई नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये दो सवाल है। एक तो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो गया, ऐसा कौन सा किसका दबाव आ गया कि पहले विपक्ष में थे तब तो चीख चीख के कह रहे थे कि हर स्तर पर पेपर लीक हो गया, मगरमच्छों को हम पकड़ लेंगे, मगरमच्छ कहाँ है? और दूसरा सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि कोर्ट में जाकर के पलट गए सब, आप यू टर्न क्यों ले लिया? देखिए, मैं इसको सरकार ने यू टर्न लिया है। मैं समझता हूँ माननीय बेनीवाल जी के जो प्रवक्ता जिस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ बेनीवाल जी को और इनके प्रवक्ताओं को शायद समाचारों में समाचार पत्र छपने का छपा का रोक लगा हुआ है। इसलिए कोई बात हो बिना सिंह पूछ की बात करने की आदत बेनीवाल जी को उनकी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को पड़ी हुई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी यू टर्न लिया, नहीं कभी सरकार यू टर्न। ये तो हरेंद्र नील कह रहे हैं, जो एडवोकेट हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में पैरवी की, उन्होंने कहा कि सरकार ने यू टर्न ले लिया। जाकर बैठते कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जिसको आप नीतीश कुमार जी वाले कहते हैं अपने गिरबान में झांक कर देख लेते, हनुमान बेनीवाल तो ज्यादा ठीक होता। अब जहां तक बात कर रहे हैं कटारिया जी को पकड़ा हमने, और जिस प्रकार से ईडी का जिस प्रकार कार्रवाई एसओजी ने की, लगातार एक बड़े से लगातार लोगों को पकड़ने का काम किया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अंगरक्षक के परिवार की और अंगरक्षक को पकड़ा है। तो जिस प्रकार का कार्य भारतीय वो कह रहे हैं कि अंगरक्षक तो छोटी बात है, आप मगरमच्छ कहाँ हैं जिस मगरमच्छ के नाम पर जीत करके आए थे? इसलिए वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए हनुमान बेनीवाल यहाँ आते हैं। हनुमान बेनीवाल पर बहस नहीं है सर। राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति आप कर रहे हो। आपने कहा कि पेपर लीक हुआ है और आज आप बदल गए। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री चोरलाल जी कहते हैं 500 लोग फर्जी है। कहा वो 500 लोग क्यों बदल गए? आप जाके कोर्ट में क्यों एसओजी की रिपोर्ट बदलाई आपने? क्यों कैबिनेट की सब रिपोर्ट बदली आपकी? आपके पास चलिए ठीक है, आपस में नहीं। आरिफ साहब मुख्यमंत्री के पीएसओ जब अरेस्ट हो जाएं और उनके बेटे तक पेपर पहुंच जाए, ये कौन सी व्यवस्था आपने चलाई थी सर? पार्टी नहीं है आपकी। आरिफ साहब, माननीय मीणा जी, बीजेपी आप पर लगातार आरोप लगा रही है, तत्कालीन सीएम के पीएसओ वो पेपर खरीद के लाते हैं, आगे बेचते हैं, कुछ पैसे और बीच में बढ़ा लेते हैं, क्या व्यवस्था थी? कांग्रेस तो पूर्ण भ्रष्टाचार से युक्त है। कांग्रेस के समय 17 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे चुप, सुन तो लीजिए। तब हनुमान बेनीवाल इनके साथ ही खड़े थे। आराम से पारिक साहब पानी पी लीजिए, एक मिनट। आरिफ साहब बोलिए, जल्दी से समय नहीं है, बोलिए। देखिए हेमंत जी, जब मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जी के ये संज्ञान में आया कि उनकी सुरक्षा के अंदर लगे हुए व्यक्ति के ऊपर भी इस तरीके की संलिप्तता के आरोप हैं, तो उन्होंने बहुत ही साफ गोई के साथ ये कहा कि जांच एजेंसी और कानून अपना काम करे और ये पूरा का पूरा तार्किक परिणति हो इस बात की, जो आदमी अपराधी है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। किसी को बचाने की बात नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री से जुड़ा हो, और चाहे वो मतलब देश के लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं ना, लेकिन ये सरकार किसको बचाना चाहती है? हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के मंत्री का नाम खुलेआम आ रहा है कि सरकार के मंत्री किसी ना किसी को बचाना चाहते हैं, तो यहां पर यह बात पता चलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से करते रहोगे, कार्रवाई करो ना, मैं आपको कार्रवाई करें, आपने कार्रवाई की नहीं, नाम आपने एफआईआर दर्ज करी, एक गिरफ्तारी हमने पूरी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के शासक भजनलाल जी की सभा हुई, लगता है अशोक गहलोत भी संलिप्त है इसमें, इस पर भी जांच हो रही है, चिंता नहीं करें आरिफ साहब। आपका चरित्र पता चल चुका है कि युवाओं आप क्या करते थे, महेश संलिप्त है नहीं है, जल जीवन मिशन घोटाले में बताइए। अभी तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा पर आ जाएगा, पीछे है कि नहीं है? जल जीवन की बात छोड़िए साहब, ऐसे की बात करिए सर।
इनके कांग्रेस तो पूरी भ्रष्टाचार लिखते हैं, पेपर लीक, जल माफिया, पेपर माफिया, सारे पल पे आपने, आप किस समय पल पे हैं? पलटी मार ही साबित करने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। 2 साल के करीब होने को आया इस सरकार को, लेकिन इस सरकार ने कोई भी बात जो पहले कही थी उस पर आज भी ठीक है, सरकार मान ने रहे हैं कहा भाई है, साहब, मान रहे हैं कि 5 साल मास आपकी स्केल पर सरकार ये ने पेपर लीक हुआ। हरेंद्र नील जी, एक छोटी सी किया। टिप्पणी, 10 सेकंड है सर। हरेंद्र नील जी, आज बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में बेरोजगार पिस रहा है। एक सरकार में पेपर लीक हुआ, दूसरी सरकार, इसके बाद किया गया आपने, होटल में बैठकर गाने सुने, जी कथक देखा, ये तो और क्या? हरेंद्र नील जी बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए आज बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है और जी। जो इसका राजनीतिकरण हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सरकार में पेपर लीक हो जाता है, दूसरी सरकार उसकी जांच कराती है, फिर लेकिन यू टर्न ले लिया जाता है। इस बीच बेरोजगारों को जो न्याय बेरोजगारों सरकार- की आस और उम्मीद हाईकोर्ट है, कानून व्यवस्था है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। ये तमाम राज्य के बेरोजगार युवाओं की बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए और नज़ीर ऐसी होनी चाहिए ताकि सदियों तक याद रहे और कोई फिर से हिमाकत नहीं कर पाए, ना आरपीएससी से ना बाहर से कि कोई पेपर लीक का सोच मिले। इस तरह का फैसला आना चाहिए, ये उम्मीद पूरे प्रदेश की जनता को है।